नमस्कार दोस्तों। ये हमारे वीडियो सीरीज का दूसरा लेक्चर है, जिसमें इससे पहले हम पहले लेक्चर में भी बात कर चुके हैं, जिसमें मैंने दूरी, विस्थापन, वेग और चाल के बारे में बात किया था। हम वीडियो को कंटिन्यू करते हुए आगे देखेंगे। एक समान चाल, एक तथा असमान चाल, एक समान वेग तथा असमान वेग, तथा हम त्वरण यानी एक्सेलरेशन को भी इसमें देखेंगे। तो अब हम स्टार्ट करते हैं वीडियो। पहला एक समान चाल तथा असमान चाल को देखेंगे, जिसे यूनिफॉर्म एंड वेरिएबल स्पीड भी बोलते हैं। मतलब एक समान चाल को यूनिफॉर्म स्पीड और असमान को वेरिएबल स्पीड कहते हैं। और इसे देखते हैं हम। यदि कोई गतिमान वस्तु समान समय अंतराल में समान दूरी तय करती है तो उसे एक समान चाल कहते हैं, तथा यदि समान समय अंतराल में असमान दूरी चलती है तो उसे असमान चाल कहते हैं। जैसे इसे हम थोड़ा सा समझते हैं। जैसे अगर हम मान लें कि कोई वस्तु है या कुछ भी है, वो चलना स्टार्ट करती है। पहले एक सेकेंड में हम मान लेते हैं कि यह 2 सेंटीमीटर चलती है, लेकिन हम देखते हैं कि अगले जो 1 सेकेंड है उसमें भी हम देखते हैं 2 सेंटीमीटर ही चलती है। फिर हम देखते हैं आगे कि अगला जो 1 सेकेंड है उसमें भी हम देखते हैं 2 सेंटीमीटर चलती है। मतलब हम देख रहे हैं कि प्रत्येक सेकंड में जो हमारी वस्तु है वो समान दूरियों को तय कर रही है, समान दूरियों को तय कर रही है। तो ऐसे प्रकार से चली गई दूरी को हम कहते हैं एक समान चाल, क्योंकि हमेशा जो टाइम इंटरवल है हम देख रहे हैं कि सेम है, और इसमें दूरियां भी जो चली जा रही हैं वो सेम ही चली जा रही हैं। तो ऐसी चली गई दूरियों को और एक समान चाल बोलते हैं। और वहीं पे असमान चाल के लिए हम क्या देखेंगे कि हम देखेंगे कि जो प्रत्येक टाइम होगा ना, हमारा जो टाइम होगा 1 सेकेंड, अगला 1 सेकेंड, अगला 1 सेकेंड, हम देखेंगे कि यहाँ पे जो हमारा चली गई दूरियां होती है ना, वो ऐसा हो सकता है कि यहाँ पे 2 सेंटीमीटर चला, अगले सेकेंड में जो है 3 सेंटीमीटर हो सकता है, अगले सेकेंड में 4 सेंटीमीटर हो सकता है। तो ऐसे ही हो सकता है। तो यहाँ पे इस प्रकार की चली गई दूरियों को असमान चाल बोलते हैं। और आगे हम असमान वेग तथा असमान वेग के बारे में बात करेंगे। समान वेग वे वेग होता है जो किसी गतिमान वस्तु द्वारा किसी निश्चित दिशा में चली गई समान समय अंतराल में दूरी होती है। और वहीं पे अगर हम उसकी असमान वेग की बात करेंगे तो असमान वेग में हम देखेंगे कि समान समय अंतराल में असमान दूरियां इसमें तय होंगी। जैसे हम यहाँ पे देखे थे, तो यहाँ पे अगर हम समान वेग को देखेंगे तो यहाँ पे भी वही बात होगी। हम देखेंगे कि 1 मिनट में कोई भी जो है अगर वस्तु है, तो हम कह रहे हैं कि अगर वो मान लेते हैं कि लगभग 200 मीटर चलती है, 200 मीटर चलती है। और ये इसका डायरेक्शन एक निश्चित होगा, क्योंकि हम वेलोसिटी एक समान वेग को देख रहे हैं, इसके लिए डायरेक्शन निश्चित होगा। और अगले 1 मिनट में हम देखेंगे कि 200 मीटर ही चलती है। फिर अगले 1 मिनट में 200 मीटर ही चलती है। तो इस प्रकार का वेग एक समान वेग कहलाएगा। और जस्ट इसके अपोजिट अगर हम असमान वेग को देखेंगे तो यहाँ पे टाइम इंटरवल सेम होगा, लेकिन उसके द्वारा जो चली गई दूरियां होंगी वो भिन्न भिन्न होंगी। यहाँ पे अगर 200 होगा तो हो सकता है अगले 1 मिनट में 300 मीटर चले, हो सकता है अगले 1 मिनट में 400 मीटर चले। तो इस प्रकार की चला गया जो वेग है वो असमान वेग कहलाएगा। और आगे हम कुछ टॉपिक जो कल पिछले क्लास में हम जो टॉपिक देखे थे, दूरी और विस्थापन, उससे एक आपको हम न्यूमेरिकल भी देख रहे हैं आपके साथ, जिसमें एक कण आर त्रिज्या के वृत्तीय पथ पर गति कर रहा है, तब आधे चक्कर के पश्चात उसके द्वारा तय की गई दूरी तथा विस्थापन क्या होगा। इसके लिए हम देखते हैं, हम आर त्रिज्या का एक वृत्त बनाते हैं। सबसे पहले ये आर त्रिज्या का एक वृत्त हो जाएगा और ये आर हो गया। और यहाँ पे हम ये देख रहे हैं कि इसके द्वारा, और हमें क्वेश्चन में बोला है कि इसके द्वारा आधे चक्कर में चली गई दूरी हमें निकालना है। तो हम कोई एक पॉइंट पकड़ लेते हैं, हम मान लेते हैं यही अगर एक पॉइंट है, तो अगर हमें आधा चक्कर चलना हुआ तो हम इतना ही तो चलेंगे, आधा चक्कर तो लगभग यही हो सकता है। तो आधे चक्कर में चली गई, हम जानते हैं कि किसी सर्कुलर पथ पर चली गई दूरी उसके परिधि के बराबर होती है। और ये भी हम जानते हैं कि वृत्त की परिधि जो होता है वो 2πr होता है। और हम देख चुके हैं कि हम आधे ही चक्कर चल रहे हैं, इसका मतलब कि हमें आधी ही दूरी यहाँ पे लेना है। तो 2πr बराबर 2 बराबर πr, ये चली गई दूरी हो गई। और अगर हम विस्थापन देखेंगे
विस्थापन देखेंगे तो विस्थापन के बारे में हमने आपको कल बताया था कि विस्थापन जो होगा वो न्यूनतम दूरी होगा। तो जाहिर सी बात है कि अगर यहाँ से यहाँ तक ये चली गई दूरी है तो इसके रिगार्ड में अगर हमें विस्थापन देखना होगा तो विस्थापन तो सबसे न्यूनतम यही होगा। इसके अलावा तो अगर कोई भी हम दूरी लेंगे तो ज़्यादा ही होगा। तो अगर हम विस्थापन देखेंगे और ये वृत्त की त्रिज्या r है तो यहाँ पे त्रिज्या r है और ये भी तो r ही होगा क्योंकि ये भी वृत्त की त्रिज्या और पूरा व्यास हो जाएगा। तो इसके अनुसार हम अगर विस्थापन देखेंगे तो हो जाएगा ये r और ये r, यानी कि r प्लस r बराबर 2r। ये हो गया विस्थापन। लेकिन अगर हम इसे व्यास के रूप में देखते हैं, अगर मान लेते हैं कि इसका व्यास d है तो इसका विस्थापन जो है व्यास के रूप में d हो जाता है। आगे हम त्वरण की बात करेंगे। किसी गतिशील वस्तु के वेग में समय के साथ होने वाली वृद्धि को त्वरण कहते हैं। यानी कि हम देखते हैं, यानी कि अगर कोई वस्तु है, हम देख लेते हैं कि पहले टी1 सेकेंड में वह जो है v1 दूरी तय करती है, लेकिन अगले टी2 सेकेंड में जो है वस्तु का जो वेग होता है वो v2 हो जाता है। तो इसके लिए हम अगर त्वरण का फार्मूला लिखें तो ये हो जाएगा v2, क्योंकि यहाँ पे जो वेलासिटी है वो बढ़ रही है। पहले v1 थी, बाद में v2 हो गई है। तो हम जो त्वरण लिखेंगे तो v2 माइनस v1 अपान टी2 माइनस टी1 बराबर हम ये भी लिख सकते हैं डेल्टा v अपान डेल्टा टी। ये हो गया जो है त्वरण का फार्मूला। और इसका मात्रक होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, क्योंकि जो अगर हम त्वरण लिखते हैं वेग में परिवर्तन अपान समय अंतराल लिखते हैं, हम जानते हैं कि वेग का जो मात्रक होता है मीटर पर सेकंड होता है। और यहाँ पे जब हम रखेंगे तो नीचे भी टी हो जाएगा, तो जो इसका फार्मूला बन के आएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और यह एक सदिश राशि है, क्योंकि वेग के साथ जो परिवर्तन को हम देख रहे हैं, हम जानते हैं कि वेग एक सदिश राशि होती है, इस वजह से एक्सेलरेशन भी एक सदिश राशि होगी। आज के लिए इतना ही। लेक्चर में हम अ, अगले लेक्चर में हम कुछ ग्राफिकल निरूपण को देखेंगे, जो त्वरण वेग का ग्राफ होता है, त्वरण का ग्राफ होता है, कुछ अन्य ग्राफों को देखेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।